हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबका एफआर का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा एंड आई हैड अ वर्ड विथ फ्यू स्टूडेंट्स एंड दे सेड दैट इट वाज क्वाइट मैनेजेबल। तो क्या होता है ना कि एफआर का पेपर अगर बहुत इजी आता है तो भी डर लगता है कि पता नहीं शायद एसएफएम के पेपर में शायद ये लोग ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं हैवी क्वेश्चंस, और अगर पेपर टफ आता है तो भी डर लगता है कि ये देख के कि शायद ट्रेंड टफ का चल रहा है। सो बट इन सारी बातों के बारे में हमें नहीं सोचना है। इफ़ योर पेपर हैज़ गॉन गुड तो भी बहुत अच्छा है, अगर पेपर 19-20 तुम्हारा थोड़ा कम अच्छा गया है तो भी बहुत अच्छा है। डोंट बॉदर अबाउट द पेपर विच इज़ ऑलरेडी गॉन एक्चुअली। अभी आपका अगला पेपर आने वाला है, वो है एसएफएम का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड खेतान एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर एसएफएम सीए फाइनल, बोथ न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स पेपर एक्चुअली। ओके, सो काफ़ी सारे बच्चे एक्चुअली ना बार बार पूछते रहते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए एंड 1.5 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो मुझे ना बहुत ऐसे मुश्किल होती है ये चीज़ें डिस्कस करने में, क्योंकि ऐसा मुझे फील होता है कि इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल, क्योंकि हर आदमी का एक पर्सनल व्यू होता है चीज़ों के बारे में, अपनी एक पर्सनल प्लानिंग होती है। येट विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, सबसे पहले दो चैप्टर्स फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स का, दोनों का जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या मुझे लगता है देख के तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, उन दोनों की लिंक, क्वेश्चन विथ आंसर्स की लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तुम उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम मास्टर मैनुअल ओनली। ओके, तो उसके लिए तुमको टेंशन नहीं करनी है कि कहीं बाहर से मैंने लिया है क्या। जो भी मुझे लगा कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर देख के जाना चाहिए। एक ये बात हो गई। दूसरा, 2 चैप्टर का मैंने दिया है, सारे चैप्टर्स का नहीं दिया है। ओके, तो वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और लेंदी भी हैं, तो वो दोनों देख लो अगर देख पाते हो तो। दूसरी बात, 1.5 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। बिकॉज अगर तुमने ये 1.5 डेज़ प्रॉपरली प्लान किया तो बाय दिस टाइम, ये जो आज टाइम हो रहा है अपना, कल इसी समय शाम तक तुम बहुत बेटर प्लेस्ड रहोगे अगर तुमने प्रॉपर प्लानिंग करी तो। और अगर नहीं प्रॉपर प्लानिंग करी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कैसे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आज तुम्हारा फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी कंप्लीट, बिकॉज आज फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो कल सुबह सबसे पहले उठ के तुमको डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट तुमको उठाना है। ओके, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में नर्वस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर अपन नर्वस होते हैं तो अपने को कम से कम कल की एक रात और मिलेगी अपने आप को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम अभी इजी चैप्टर्स उठाते हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स उठाते हो एंड बॉन्ड उठाते हो, इक्विटी उठाते हो, जो तुम्हें इजी लगता है, फॉर एग्जांपल मर्जर उठाते हो, और कल दोपहर के बाद अगर तुम फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स उठाते हो और अगर तुम कहीं स्टक हो जाते हो, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर ये होगा कि पहले तुम बड़े चैप्टर्स करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर म्यूचुअल फंड्स है, मर्जर्स है, इक्विटी है, ये सारे चैप्टर्स तुम बाद में भी कर सकते हो। ये एक बात हो गई। तो पहले तुमको आज कोशिश करनी है, मैं ये नहीं बोलूँ कि हो ही जाना चाहिए, तुमको कोशिश करनी है कि फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कल सुबह अगर तुम डेरिवेटिव शुरू कर पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं कर पाए तो कल सुबह उठ करके तुमको डेरिवेटिव शुरू करना है। और कोशिश करना है गाइस कि तुम्हें डेरिवेटिव्स के बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट खत्म करना है एंड उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उठाना है। ओके, इस तरह से तुम्हें जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, व्हाट आई फील इज़ दैट तुम अगर एसएफएम के चैप्टर्स देखोगे ना तो एक फैमिली के अंदर में चलते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड, इक्विटी एंड मर्जर्स, ये एक फैमिली है। मर्जर को बिना इक्विटी करे बिना मत करना, बिकॉज मर्जर के अंदर में इक्विटी का काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स काफ़ी कॉमन होते हैं। तो फॉलो द फैमिली। मैं क्यों बोल रही हूँ कि रात को फॉरेक्स करो, रात को फॉरेक्स जैसे ही करोगे पहले सुबह डेरिवेटिव्स करोगे, बिकॉज दे आर अ फैमिली। मेनी क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव्स वुड बी बेस्ड ऑन फॉरेन करेंसीज, सो नेचुरली पहले फॉरेक्स होना चाहिए फिर डेरिवेटिव्स होना चाहिए। ये पूरी फैमिली के अंदर चलना चाहिए तुम्हारा, फॉरेक्स, इंटरनेशनल, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड वैल्यू एट रिस्क इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर न्यू कोर्स। अगर तुम ओल्ड कोर्स के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वैल्यू एट रिस्क एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद तुम पोर्टफोलियो, पहले पोर्टफोलियो करना है फिर म्यूचुअल फंड करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में पोर्टफोलियो के कुछ फार्मूलाज का, फॉर एग्जांपल शार्प रेशियो, टेनर रेशियो वगैरह तुम्हारे रहेंगे। तो अगर तुमने पहले म्यूचुअल फंड उठा लिया तो तुमको कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू होल्ड देम ऑन, होल्ड करना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो करने के बाद तुम रिवाइज करो। ओके,
एंड इतना टाइम शायद तुम्हें ना मिले कि तो यू कैन गो बैक टू देम अगेन. सो अगर वो छूट गया तो फिर वो रह जाएगा. तो डोंट डू दैट काइंड ऑफ, कुछ भी छोड़ के मत आगे बढ़ो कि ये मैं बाद में आऊँगा या मैं बाद में आऊँगी, मैं 2 घंटे के बाद करूँगा, मैं रात में करूँगा. नहीं, जो करना है करते हुए ख़त्म करते हुए चलो, बिकॉज वापस आने का समय नहीं मिलने वाला. ओके तो कल शाम तक या कल दोपहर तक अगर हो जाए तुम्हारा, मे बी 3 बजे तक, टिल 3 o'clock और समथिंग लाइक दैट, I think your portfolio management should be like done 3 o'clock 4 o'clock sort of it should be done. अगर तुम ऐसा कर पाए तो that means you are completely in control. Then you start with equity, bond, merger and so on guys. That is how it should be. Theory अगर तुमने पहले पढ़ी हुई है, ओके अगर तुमने थियोरी पढ़ी हुई है तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर यू, बिकॉज देन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन द मॉर्निंग यू कैन रिवाइज योर थियोरी. ओके कोई दिक्कत नहीं होगी, मॉर्निंग में थियोरी उठा लेना. अगर तुमने थियोरी नहीं पढ़ी हुई है तो थोड़ा सा तुमको मतलब यू विल बी इन अ टाइट सिचुएशन फॉर दैट मैटर. तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि कल रात में तुम्हें अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, सो दैट कि तुम थियोरी रात में उठा पाओ. तुम सीधा अगर सुबह उठाओगे तो फर्स्ट टाइम इतनी सारी थियोरी तुम नहीं पढ़ सकते. आई एम श्योर न्यू कोर्स वाले बच्चों ने पहले से थियोरी ज़रूर पढ़ी होगी, बिकॉज उनको तो थियोरी कंपलसरी में आता है. मतलब तुमको अगर कोई कैटेगरी फुलफिल करनी थियोरी लिखना ही पड़ेगा, वरना नंबर चले जाएंगे. ओके ओल्ड कोर्स वाले बच्चे लाइक ऑप्शनल रहता है, अगर तुम्हारा मन है तो अटेंड करो, नहीं मन है तो मत अटेंड करो, बिकॉज वो लास्ट क्वेश्चन होता है दैट वे. सो इट विल ऑल डिपेंड कि हाउ यू हैव वेल प्रिपेयर्ड बिफोर, पहले तुम्हारी तैयारी कैसे है. रह गई कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं. तो गाइस जो क्वेश्चंस बहुत इजी वाले हैं, जैसे जो तुम्हें लगता है कि बिना पढ़े भी, तो जस्ट उनको रीड करके तुम आगे बढ़ जाओ. जो मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं, जो लगता है तुम्हें कि आता है बट मे बी फील आती है कि नहीं एक बार लिखने से अच्छा होता, तो पूरा प्रेजेंटेशन जो पार्ट है ना वो इग्नोर कर दो. सिर्फ जो मेन कैलकुलेशन है वो स्क्रिबल कर लो तुम अपनी नोटबुक पे, जस्ट रफ में राइटिंग कर लो. एकदम नहीं लिखने वाली चीज़ मत करना. फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटेशन के साथ में 5 या 10 स्टेप आते हैं तो जस्ट राइट 2 स्टेप्स द मेन कैलकुलेशन पार्ट, सो दैट तो भी तुम्हारे दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि ओके आई हैव डन इट. ओके और जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो बिना लिखे काम नहीं चलेगा, वो तुमको लिखना चाहिए. उसमें भी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा बहुत तुम इग्नोर कर सकते हो, सो दैट कि तुम्हारा टाइम बच जाए. ओके एंड देयर वुड बी मेनी कैलकुलेशंस विच यू कैन डू डायरेक्टली ऑन द कैलसी ऑल्सो. डोंट राइट एवरीथिंग, नॉट रिक्वायर्ड. तुम सारा कुछ तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन जो हैवी क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं वो तुम्हें ज़रूर लिखना चाहिए. ऑफ कोर्स उसमें जो पेरीफेरल पार्ट होगा, जो प्रेजेंटेशन एंड ऑल होगा, फार्मूलाज एंड ऑल होंगे, वो तुम इग्नोर कर सकते हो. ओके एंड मेनी क्वेश्चंस कैन बी डन डायरेक्टली ऑन द कैलसी, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड अगेन व्हाट टू से, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, जस्ट मेंटेन योर पॉइस. जैसा भी पेपर आए देख के पेपर को डरना नहीं. बहुत बड़ा पेपर होता है, 120 मार्क्स का पेपर होता है. अगर तुम्हें बैक टू बैक 4 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो भी तुम्हारे पास में 100 नंबर का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर पेंडिंग होगा करने के लिए. It could be a strategy to scare you. It is a competitive exam, na? It is an elimination exam. So don't get scared. Maintain your poise, maintain your calm, take a deep breath, and just I wish you all the best. Thank you so much. प्लीज़ वो दोनों जो चैप्टर्स मैंने दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाउनलोड करके एक बार प्लीज़ देख लेना. ओके थैंक यू सो मच. आई विल बी वेटिंग फॉर यू when the exam is over. Thank you so much.